हेलो भाई लो। आज फटला पा कहीं राजस्थान का प्रमुख महल कहीं फटला आज राजस्थान का प्रमुख महल। राजस्थान में कौन कौन सा महल चे कोड़ कोड़ चे तो आज आप ये फटला कहीं फटला राजस्थान का महल। और चैनल वाले थे नया जो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को नाम से गुरुजी एक्सपर्ट। और टेलीग्राम ने जरूर ज्वाइन कर दियो। टेलीग्राम को लिंक किया रही और डिस्क्रिप्शन में और दे दियो मैं टेलीग्राम को लिंक। तो आज फटला राजस्थान का महल सबसे पहली चे हवा महल। हवा महल कोड़े चे हवा महल जो जयपुर में इको निर्माण कौन करवाया जो निर्माण करवाया जो सवाई प्रताप सिंह। इको जो कलाकार जो डिजाइन कर बाड़ो कौन जो इंजीनियर वो जो कौन लालचंद उस्ता। और हवा महल जो ना जो मुकुट का सामान लागे चे एक तरह से कृष्ण जी का मुकुट का सामान जो ये कृष्ण जी ने समर्पित चे। तो आज फट रहे थे हवा महल का बारे में। तो हवा महल का निर्माण 1799 में हुआ। वास्तुकार लालचंद उस्ता और ये किसकी लालचंद उस्ता की देखरेख में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। हवा महल श्री कृष्ण को समर्पित है। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। किसके समान? कृष्ण के मुकुट के समान। इसलिए राजस्थान के इतिहास के जनक जो राजस्थान का इतिहास का जनक कौन है? कौन ने किया राजस्थान को इतिहास को जनक? कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें आप घोड़ाला बाबा का नाम सुब जाना था। इसे श्री कृष्ण का मुकुट का है। हवा महल ने श्री कृष्ण को मुकुट के कर्नल जेम्स टोड। यह बिना नींव के हवा महल के नीम को न हवा महल के ओ चने जो मात्र काई वाले चे डूंगर को माले और डूंगर का माले टकरियो जी के नीम को न हवा महल के। इस इमारत में कुल 5 मंजिल को हवा महल। प्रथम मंजिल कौन सी है? सरद। दूसरी रतन। प्रथम सरद, दूसरी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश और पांचवी हवा। ये 5 मंजिला चे। कौन कौन सी चे? सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ये 5 मंजिला नाम चे। एक माइन टोटल जन 365 तो झरोखा चे और 953 का चे खिड़कियाँ चे। इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। एयर दुर्ग बोले तो हवा महल कहते हैं। हाँ, चैनल वाले नया तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में बनी घंटान भी दबा लीजिए। जो घंटों ही काम देवला अपने एग्जाम में। विशेष राजस्थान का दूसरा हवा महल तो पहलो हवा महल तो राजस्थान को जयपुर में चे, दूसरो कोड चे झुंझुनू में। आगे चंद्रमहल जिन्हें आप सिटी पैलेस का नाम सुब जाने जाओ, राजमहल का नाम सुब जाने जाओ, अभी जयपुर में ही चे। इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। वास्तुकार कौन था इसका? विद्याधर चक्रवर्ती। वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती की देखरेख में करवाया। इसकी प्रथम मंजिल को चंद्रमहल जो सिटी पैलेस की प्रथम मंजिल उन तो चंद्रमहल और दूसरी मंजिल ने काय हो सुख निवास महल, तीसरी ने रंग मंदिर और चौथी मंजिल ने काय हो शोभा निवास महल, पांचवी मंजिल ने काय हो छवि निवास महल और छठी ने श्री निवास महल और सातवीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। या 7 मंजिल को सिटी पैलेस जी की पहली मंजिल ने काय हो चंद्रमहल, दूसरी ने सुख निवास महल, तीसरी ने रंग मंदिर, चौथी ने शोभा निवास महल और पांचवी का एक हो छवि निवास महल और छठी का एक हो श्री निवास महल, सातवीं के हो मुकुट मंदिर। सिटी पैलेस की दीवाने आम में पुस्तकालय पोथीखाना स्थित है। जो सिटी पैलेस की दीवाने आम में पुस्तकालय पोथीखाना यानी पोथीखाना स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी चांदी के 2 पात्र सिटी पैलेस में रखे गए। जो पूरा विश्व का माइन चांदी का सबसे बड़ा 2 पात्र चे जो सिटी पैलेस में रखा गया चे। यहाँ क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आओ भी चे और ये आएगा भी चे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था अपने लिए। एक जैसे 9 महल यानी नारगढ़ का मायने एक जैसे 9 महल चे वो सवाई माधोसिंह बनाए जो खुद की 9 रानियां के लिए यानी खुद की 9 पासवानों के लिए। सवाई माधोसिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल बनवाए सवाई माधोसिंह ने। अब जड़महल भी जयपुर में ही है।
जो सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी को रोककर एक मानसागर झील का निर्माण करवाया। इस मानसागर झील में इसने जल महल का निर्माण करवाया। जो झील थी ना, उस झील के अंदर महल का निर्माण करवाया, जिस कारण इसे जल महल कहते हैं। जल महल के मध्य महलों की तरह मेहराबों, छतरियाँ, बुर्जों तथा सीढ़ीदार जीनों से बना 2 मंजिला वर्गाकार इमारत है। जो जल महल च नुक माइन कहीं च जल महल के मध्य जल महल के मध्य महल की तरह मेहराबों, यानी महल की जिया महल चूक मायने भी एक तरह से छतरिया च, बुर्ज च, सीढ़ीदार जीना च, ये सब मायन छे जल महल में। जल महल के पास आमेर की घाटी के नीचे फूलों की घाटी, जिन कनक वृंदावन या कनक घाटी खेव च, आपने जानता होला सब जयपुर का लगभग कनक घाटी खेव च जिन्हें, वो कनक वृंदावन मंदिर का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया। जो कनक घाटी थी ना, उनको निर्माण भी सवाई जयसिंह ही करवाए। जो दीवाने आम जयपुर, इसका निर्माण सामान्यतः जनता से मिलने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। जो दीवाने आम जन इको निर्माण कौन करवाए? जो मिर्जा राजा जयसिंह ने, या जनता की सुनबान, जनता की बातचीत करवान, जनता सुन। आयताकार आकार के इस भवन में 40 में से 16 खंबे सफेद संगमरमर से और 24 खंबे लाल संगमरमर से बनाए। एक मायने 40 में से 16 खंबा तो जा सफेद संगमरमर का और 24 खंबा कतरा काय का जा लाल संगमरमर का। जनता से बातचीत करवाने करवाने बनवाए जो सवाई जयसिंह ही ने। अब से दीवाने खास या जय मंदिर, यह भी कोड जयपुर में। इसका निर्माण विशिष्ट लोगों से मिलने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो कोई मेहमान वगैरह ये आवचा ने वहाँ से मिलवाता ही करवाए डोची को निर्माण जय मंदिर को। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसमें खुदाई और कांच का कार्य खूबसूरत तरीके से किया गया है, यानी कि दीवार हमारा कांच वगैरह ये लाग रहा है, खुदाई कर डिजाइन बना मिल रहा है। इसमें फव्वारे से सुशोभित विशाल आंगन भी है। एक आंगन चंद जी के मायन फव्वारा वगैरह ये लाग रहा है। शीश महल आमेर, शीश महल कोड थे आमेर, सब सुने वाला शीश महल को नाम। यह आमेर के राजमहलों का सबसे अधिक प्रसिद्ध महल है। आमेर के राजमहलों का सबसे अधिक प्रसिद्ध महल है शीश महल। इस महल में चूने तथा गज मिट्टी से बनी दीवारों और छतों पर जाम या कांच या शीशे की खूबसूरत तरीके से जड़ाई की गई है। यह महल है ना शीश महल, एक मायन चूना और गज मिट्टी की जो दीवारा रही उस चूना से गज मिट्टी से दीवारा बना और दीवारा माड़े कांच वगैरह यह की खूबसूरत तरीका से लगा मिला कांच रही है। अब से यश मंदिर या कोड जयपुर में ही। इस महल की छत की विशेषता यह है कि इसकी छत पूर्ण रूप से धनुषाकार आकृति में बनी हुई है। यह यश महल चने ये छत का है धनुषाकार आकृति में बने डी। सौभाग्य सुहाग महल जयपुर, गणेश पोल की छत पर निर्मित। गणेश पोल है ना, गणेश पोल जयपुर को दरवाजो, उसकी छत पर निर्मित इस मंदिर के दरवाजे चंदन से बने हुए हैं। जो गणेश पोल का जो दरवाजा है ना, जो चंदन से बनेड़ा है, जिन पर हाथी दांत का सुंदर कार्य किया गया है। किसका? हाथी दांत का सुंदर कार्य किया गया है। सुख मंदिर कहाँ है? ये भी जयपुर में, ये सुख मंदिर भी। तो सुख मंदिर क्या है? इसकी दीवार में संगमरमर का एक सुंदर झरना है। जो सुख मंदिर है ना, इसकी दीवार में संगमरमर का एक सुंदर झरना है जो मेहराब नुमा चौखट से घिरा हुआ है। जो मेहराब नुमा चौखट से घिरा हुआ है, संगमरमर का एक सुंदर सा झरना है। डींग के जड़मेल कहाँ पे है? भरतपुर में। महलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महलों की नगरी। महलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और झीलों की नगरी भी उदयपुर को ही कहा जाता है।
जबकि जल महलों की नगरी डीग, डीग भरतपुर को कहते हैं जल महलों की नगरी। डीग के महलों में सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे बड़ा गोपाल महल है। जो डीग के जल महल है ना, उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा कौन सा है? गोपाल महल है सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध। डीग के महल सफेद तथा लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो डीग के जल महल है ना, वो सफेद और लाल, सफेद और लाल, ये आपको पता होगा शायद भी। सफेद सफेद संगमरमर कहाँ निकलते हैं, लाल संगमरमर कहाँ निकलते हैं। इनका निर्माण इनके बलुआ पत्थरों से निर्माण हुआ है। सबसे पहले डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सबसे पहले डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया। जसवंतड़ा, जसवंतड़ा भी कहाँ है? जोधपुर में। 1906 में पिता जसवंत सिंह की याद में पुत्र सरदार सिंह ने मेहरानगढ़ की तलहटी में सफेद संगमरमर से जसवंतड़ा का निर्माण करवाया। किसने करवाया जसवंतड़ा का निर्माण? जसवंत सिंह की याद में पुत्र सरदार सिंह ने 1906 में करवाया था। सरदार सिंह ने किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। इसे राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। जसवंतड़ा को, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल, कुछ भी बोल दो, बात है कि ये कई बार एग्जाम में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा, ने ताजमहल की तुलना दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से की। तो घोड़े वाले बाबा ने ताजमहलों की तुलना किससे की? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों से की। उम्मेद महल जोधपुर, उम्मेद महल कहाँ है? जोधपुर। इसका निर्माण अकाल के दौरान जनता को रोजगार देने के लिए उम्मेद सिंह ने 1928 से 1940 के मध्य छित्रपत्रों से करवाया। किससे करवाया? छित्रपत्रों से। एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो उम्मेद महल है ना, इसे छित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। ये रन छित्रपत्रों से निर्माण, छित्रपत्रों से करवाया, इसलिए इसे छित्र पैलेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छित्र पैलेस। यह विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? उम्मेद महल या छित्र पैलेस। निर्माण किसने करवाया इसका? उम्मेद सिंह ने। उम्मेद महल का निर्माण किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने। इसके एक भाग में घड़ियों का संग्रहालय, दूसरे भाग में 5 सितारा होटल तथा तीसरे भाग में जोधपुर राज परिवार रहता है। कौन इसके पहले भाग में कौन रहता है? पहले भाग में क्या है? घड़ियों का संग्रहालय, दूसरे भाग में 5 सितारा होटल और तीसरे में जो जोधपुर का राज परिवार था ना, वो रहता है वर्तमान में। ये एक थंबा महल, एक थंबा महल कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में। इस महल में प्रैरी मीनार भी, इस महल को प्रैरी मीनार भी कहा जाता है तथा अजीत सिंह के काल में निर्मित इस इमारत में भूरे रंग का धातु का पत्थर प्रयोग लिया गया है। जो ये ना एक थंबा महल, इसके अंदर भूरे रंग का धातु का पत्थर प्रयोग में किया गया है। अब राई का बाग पैलेस जोधपुर, और राई का बाग जोधपुर पैलेस, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण जसवंत सिंह ने करवाया। जो राई का बाग पैलेस जोधपुर है ना, इसको निर्माण कौन कराए? जो जसवंत सिंह करवाए। जो कद कराए? जो 1883 में करवाए। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी महल में अपने उपदेश शासक को सुनाए। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती था ना, उसने अपने उपदेश इसी महल के अंदर शासक को सुनाए थे। अब सिटी पैलेस अलवर, एक सिटी पैलेस जयपुर में भी था। कौन जो? एक सिटी पैलेस जयपुर में, जो एक सिटी पैलेस अलवर में भी है। यह मुगल व राजपूत स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो सिटी पैलेस अलवर को है ना, जो मुगला को और राजपूता की कला जन को मिश्रण है, यही दोनों कला मिक्स करेडी जी मायन है। सरिस्का पैलेस, सरिस्का अलवर में, जयपुर का अलवर का सब जानता होला सरिस्का कोड से, कई बार घूम भी गया होला। सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के दौरान ठहरने के लिए करवाया था। जो सरिस्का पैलेस का निर्माण
किसने करवाया था? महाराजा जयसिंह ने। कहाँ गए थे वो? ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा गए थे, उसके दौरान ठहरने के लिए करवाया था। आराम करवा लियो। राजा महाराजा पिसाड़ा था, आराम करवा में गया, लंबी महल बनवा लियो। विनय विलास महल ये कहाँ है? ये भी अलवर में है। वर्तमान में यहाँ पर टाइगर डेस होटल स्थित है। कौन सी? टाइगर डेस होटल स्थित है। इसमें सर्वाधिक गणिकाओं अर्थात वेश्याओं के चित्र लगे हुए हैं। जो विनय विलास महल है ना, इसमें सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण महल थे जो आज हमने पढ़ा है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। उसमें थकता यात्री मेहनत कर वीडियो बनाऊँ, फिर भी थे कोई देखो ही कौन ढंग सु वीडियो ने पूरा देख जो बढ़िया लागे।